brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। देखिए, पहली बात तो इस बात से ये साबित होता है कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरीके से अवैध थी, दुर्भावना से प्रेरित थी और प्रधानमंत्री जी मोदी सरकार के द्वारा जानबूझकर दोनों नेताओं की गिरफ्तारी कराई गई, क्योंकि 23 महीने जेल में रखने के बाद, लगभग 2.25 साल के बाद आप सत्येंद्र जैन के मामले में सैंक्शन ले रहे हैं। वो भी तब जब हमारे वकील ने कोर्ट में विरोध दर्ज किया कि ये गिरफ्तारी अवैध है, न उनके घर से कुछ बरामद हुआ। 23 महीने आपने उनको जेल में रखा, उनको जमानत भी मिल गई और अब आप सैंक्शन मांग रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय से अनुमति मांग रहे हैं। यही काम आपने अरविंद केजरीवाल जी के मामले में किया। तो बार बार जो हम लोग कह रहे हैं कि ये इस ईडी की गिरफ्तारी के पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को खत्म करना था और इसके लिए प्रधानमंत्री जी को देश से माफी मांगनी चाहिए, सत्येंद्र जैन के परिवार से माफी मांगनी चाहिए, दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने दिल्ली का काम बाधित किया। एक मंत्री की गिरफ्तारी विदाउट प्रायर सैंक्शन, एक चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी विदाउट प्रायर सैंक्शन, ये मेरे ख्याल से पूरी तरीके से गलत हुआ और जिस गलती को अब गृह मंत्रालय और मोदी सरकार मान रही है। वो पूरे देश में भारत को शर्मसार होना पड़ रहा है, देश की छवि खराब हो रही है सिर्फ और सिर्फ अडानी के चक्कर में। आप देश की सारी संपत्तियां एक व्यक्ति को सौंपते जा रहे हैं, आकाश से लेके पाताल तक एक ही व्यक्ति को आप सौंपते जा रहे हैं। विदेशी धरती पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसके भ्रष्टाचार और फ्रॉड को लेकर, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने अपनी इज्जत बचाई है किसी तरीके से उस सवाल से बच के। जी सर, इसके साथ ही मणिपुर को लेकर बीजेपी कह रही है कि राज्यपाल की रिपोर्ट के बाद भारत की राष्ट्रपति मुर्मू ने मणिपुर की राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया। इसका मतलब ये है एनिमेशन में उन्होंने रखा है असेंबली को। अब देखिए, जब वो नई, अभी पहले वहां की स्थिति सामान्य हो, उसके बाद कब सरकार गठित होगी देखते हैं। सर, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बीजेपी कह रही है कि इसके नाम पर संपत्तियों का अतिक्रमण कर रहे थे। देखिए, बीजेपी के लोगों ने तो खुद आपने देखा होगा, अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम के नाम पर जमीनों के नाम पे धांधली करने का काम किया। हमने उसके सारे प्रमाण रखे थे और ये अभी वक्फ तक का मामला नहीं है। आप याद रखिएगा मेरी बात को, और इस देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अगला नंबर गुरुद्वारों की जमीनें कब्जा करके अपने पूंजीपति दोस्तों को देना है, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके अपने पूंजीपति दोस्तों को देना है, फिर चर्चों की जमीनें कब्जा करके अपने पूंजीपति दोस्तों को देना है। तो अभी तो वक्फ की संपत्तियों को कब्जा करने का ये बिल जो लाया जा रहा है, ये तो एक शुरुआत मात्र है। इसके आगे के परिणाम बहुत गंभीर हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का और इस सरकार का मकसद है कि सारी जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देना, अडानी जैसे पूंजीपतियों को देना, उसकी ये शुरुआत है बिल।